नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आपके लिए लाई हूँ फिर एक छोटी सी कहानी। एक सूफी संत थे। दिन रात वो ईश्वर की भक्ति में लगे रहते और अपने आसपास के लोगों की मदद भी किया करते। उनके इस व्यवहार से प्रसन्न होकर एक बार उनके सामने फरिश्ता प्रकट हो गया और फरिश्ते ने सूफी संत से कहा कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है और आप जो चाहिए मुझसे एक वरदान मांग लीजिए। सूफी संत ने कहा कि मैं क्या मांगूं, मेरे पास तो सब कुछ है और जितना मुझे चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। मैं लोगों में बांट देता हूँ और पता नहीं कैसे फिर बढ़ जाता है। फरिश्ते ने कहा, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन क्योंकि ये नियम है कि मैं आया हूँ तो आपको कोई ना कोई वरदान लेना ही पड़ेगा और ये इस तरीके से आप ईश्वर का मान भी रखेंगे, उनका अपमान भी नहीं होगा। सूफी संत ने फरिश्ते से कहा, आप ही सजेस्ट कर दीजिए कि मैं क्या मांगूं। फरिश्ते ने कहा कि आप ऐसा मांग लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को छुएं वो ठीक हो जाए। जैसे कि अगर किसी बीमार आदमी को छुएं तो वो स्वस्थ हो जाए, किसी सूखे पेड़ या सूखी फसलों को छू दें, हाथ लगा दें, वो सब हरे भरे हो जाएं पेड़ पौधे, और अगर किसी मुर्दे को छू लें तो वो ज़िंदा हो जाए। सूफी संत ने कहा, ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो ईश्वर की आराधना में मगन हूँ तो मैं पूरा का पूरा मिट नहीं पाया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस तरीके से लोग तो ठीक होते रहेंगे लेकिन मेरा अहंकार जीवित हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि यही वरदान मेरी छाया को दे दीजिए। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूँगा और मेरी छाया जिस जिस व्यक्ति पर या जिस जिस जगह पर भी पड़ेगी वो दुरुस्त होती चली जाएगी। दोस्तों, सुनते हैं कि उन्हें ये वरदान मिल गया और जब उन्हें ये वरदान मिल गया तो उसके बाद से आजीवन वह संत इस गांव से उस गांव भागते ही रहे। भागते इसलिए रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लोगों पर उनकी छाया पड़ सके और वह लोगों का भला कर सके। कितनी अच्छी बात कही गई है ना इस कहानी में। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोगों की मदद तो करें किंतु पीछे मुड़ कर ना देखें, उसका गुणगान ना करें। है ना सही बात? तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।